ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? 5 बजे। सही हो गया। अच्छा, ये सेशन नया हम आज से स्टार्ट करते हैं। इसमें इस तरह है कि एक तो ग्रामर के हवाले से है और दूसरी पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से ना। तो वो मैं डिटेल बता देता हूँ। आप लोगों को उसकी प्रोसेस की समझ आ जाएगी। और जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ जमील अहमद और मेरी क्वालिफिकेशन बीएस इंग्लिश है। एम फिल अभी कंप्लीट नहीं है। बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस कई सालों का है। मैं स्टूडेंट को ग्रामर, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग में पढ़ाता हूँ। और सी एस एस 2024 मेरा पहला अटैम्प्ट था जो मैंने दिया था। तो रिजल्ट तो उनका काफ़ी लेट हो चुका है। सो सी एस एस का रिजल्ट जो है वो शायद इस मंथ के एंड के ऊपर वो अनाउंस हो जाए ना। ये विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स सी एस एस का रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तो बाकी ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। सो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह हमने इसको लेकर चलनी है। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। सो इसमें भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। ब्रीफली हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ना। 1 मिनट। सही हो गया है। 1 मिनट। ओके ओके, सही है। अच्छा अच्छा, ये जो सेशंस हैं इसमें दो किस्म के सेशंस हैं। ठीक है, वो जो अब जो भी आपकी डिमांड है आप उसके मुताबिक ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, अगर आपने ग्रामर पहले किसी से नहीं पढ़ी हुई, आप बिल्कुल बेसिक हैं आपका, तो फिर आप ग्रामर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स भी मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रामर के इसमें सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम डिटेल के साथ एक एक को डिस्कस करेंगे ना। सो इसमें बाकी इसके अलावा जो दूसरा सेशन है वो पैराग्राफ राइटिंग का है। अगर आपकी ग्रामर सारी कवर है, ग्रामर का कोई इशू नहीं है, फिर आप पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आप आ सकते हैं ना। सो पैराग्राफ राइटिंग, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि उसको हम कैसे लेकर चल सकते हैं। सही है। लेकिन पहली चीज जो है ना, इंग्लिश ग्रामर, दो सेशन है ना, एक तो इंग्लिश ग्रामर का है, एक पैराग्राफ राइटिंग। अब इंग्लिश ग्रामर जो है, ये अगर किसी से आपने पहले नहीं पढ़ी हुई तो ये एक बार पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें 5 बजे। आपको इन डेप्थ चीज़ों का पता चल जाएगा। आप सारे टॉपिक जो हैं ग्रामर के, उनके आपको नोट्स भी मिलेंगे इसी सेशन के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे। आप उन नोट्स का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसको लेक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। या आप लाइव क्लासेस में अगर आप सुनते हैं तो वो ग्रामर जो है वो फिर आपकी सारी कवर हो जाएगी। सो ये एक बेहतरीन तरीका है और इसमें एक्सरसाइजेस भी होंगे। फॉर एग्जांपल, हम ग्रामर अगर आपकी वीक है, आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो उसमें इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। सो इसके आपको एक्सरसाइजेस 20 साल करने हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब ये कौन से होते हैं, इसकी एक्सरसाइज आपको मिलेगी, वो आप खुद ट्राई करेंगे। जो आप पेज के ऊपर लिख कर, पेज के ऊपर जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो आप मुझे सेंड करेंगे। मैं उसको चेक करके जूम ऐप के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, या कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं उसके अंदर ना। इस तरह पंक्चुएशन का एक्सरसाइज भी, तो इस तरह एक्सरसाइजेस भी आपको मिलेंगे। और खासकर सीएसएस के पास्ट 20 ईयर्स के जो ग्रामर है, उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है, पास्ट पेपर्स वो भी आपने सारे साल करने हैं। जो भी
जो पंक्चुएशन है, सेंटेंस करेक्शन है, सो वो भी इसी में शामिल है। वो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। पास्ट पेपर्स जितनी भी हैं वो सारे सॉल्व करने हैं, सही है। सो जहाँ तक ग्रामर की बात है, तो ग्रामर के हम टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। एक तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये डिटेल के साथ हम कवर करेंगे, सही हो गया। इसके साथ टेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये टॉपिक्स मोस्टली सारे टॉपिक्स हैं। इनमें अगर कोई स्किप भी हो जाता है, अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक हमने नहीं लिखा, तो वो आप बता सकते हैं। वो फिर हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन हैं मोस्टली सारे टॉपिक ना। पंक्चुएशंस हैं इसी के अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये सेंटेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और मीनिंग के हवाले से है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अलावा वो मीनिंग के बेस के ऊपर भी होते हैं। ये राइटिंग में भी यूज होते हैं, और खासकर वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से भी, ये ग्रामर के हवाले से ये चीजें पूछते हैं, ठीक है। क्लासेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली। ये नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, फिर वो पार्टिसिपल जेरेंट, और सो ये इन्फिनेटिव। इस किस्म की जितनी भी ग्रामर के एस्पेक्ट्स हैं वो हम सारे डिटेल के साथ कवर करेंगे, ताकि ग्रामर भी आपकी सारी कवर हो जाए। अगर आपने पहले उसको काम नहीं किया हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ से सारा काम हो जाएगा। ये बड़ा इफेक्टिव तरीका इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक तो नोट्स मिलते हैं, नोट्स के साथ साथ फिर आप उसको मतलब कि रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, नोट्स भी, और उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटेल के साथ ना। फिर ये ट्रांसलेशन वगैरह और ये एडियम्स, ये सारी चीजें उसी के अंदर आ जाएंगी ना। सो ये जूम ऐप के ऊपर ग्रामर की क्लासेस होंगी, और नोट्स भी उसके शेयर कर दिए जाएंगे, और क्लासेस आप लाइव भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं बिजी हैं तो आप उसको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे उसके, ठीक है। इसमें मॉडल वर्ब्स हैं या बाकी जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसी के अंदर शामिल हैं, ठीक है। सो ये तो मैंने बता दिया है ग्रामर के हवाले से कि ग्रामर के हवाले से कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक है। ग्रामर के हवाले से, ग्रामर के अलावा अगर हम बात करें, सो वो ये है कि राइटिंग के हवाले से, राइटिंग के हवाले से आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, देखें। पैराग्राफ राइटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग इसका तरीका ये है कि पहले हम पैराग्राफ का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ का जब आप स्ट्रक्चर डिस्कस कर क्या लेंगे। हो? जी जी। जी जी अब्दुल सलाम साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? नो थैंक्स सर। सही हो गया। अच्छा, इसमें 1 मिनट। हाँ, अच्छा, इसमें पैराग्राफ राइटिंग जो है, आपने अगर ग्रामर आपकी बेसिक ठीक है, तो फिर आप पैराग्राफ राइटिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, शॉर्ट एसेज और लॉन्ग एसेज के लिए, ठीक है। अब पैराग्राफ राइटिंग कैसे हम करेंगे? पहले तो हम पैराग्राफ का स्ट्रक्चर हम समझेंगे लाइव क्लास के थ्रू, ठीक है। फिर पैराग्राफ राइटिंग में जो टॉपिक्स राइटिंग से बिल्कुल रेलिवेंट हैं, फॉर एग्जांपल, आप राइटिंग के अंदर हम ट्रांजिशन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग का एक लॉजिकल फ्लो होता है, उसमें सेंटेंसेस आप यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस। उस हवाले से अगर आपकी मिस्टेक आ रही है तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर के टॉपिक्स की। पंक्चुएशन है फॉर एग्जांपल, वो राइटिंग के अंदर यूज होते हैं। सो उसकी भी, राइटिंग वाले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, और राइटिंग आपकी वैसे भी चेक होगी, व्हाट्सएप के ऊपर भी हम उसको डिस्कस करेंगे, और जूम ऐप के ऊपर भी आपकी राइटिंग हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ये आपकी राइटिंग है, ये आपकी राइटिंग में मिस्टेक्स हैं। तो जूम ऐप के ऊपर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं राइटिंग के लिए। सो राइटिंग का एक बेहतरीन तरीका ये है, फिर जब आप पैराग्राफ राइटिंग आपकी ठीक हो जाए, तो फिर आप शॉर्ट एंड लॉन्ग एसेस की तरफ आप आ सकते हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एसेस के किस तरह से आप आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें राइटिंग के अंदर फिर आ जाएंगी। और इसी के साथ एक बेहतरीन तरीका डॉन आर्टिकल की समरी लिखना भी है। सो वो भी एक बेहतरीन तरीका है। सो डॉन आर्टिकल जो है, उसकी समरी या उसको अपनी वर्ड्स में लिख कर जो है, वो भी आप चेक करा सकते हैं।
इसके साथ प्रेसेस एंड कंपोजिशन भी आप चेक करा सकते हैं, उसके रूल्स भी मैं डिस्कस कर लेंगे। सो ये राइटिंग का एक अलग मतलब ग्रुप बनाएंगे, दो ग्रुप्स हम बना लेंगे। एक ग्रुप हम बना लेंगे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के लिए, जो स्टूडेंट सिर्फ ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कंप्लीट ग्रामर उनकी कवर होगी। 1.5 मंथ का सेशन होगा ड्यूरेशन, 1.5 मंथ, 4 to 5 क्लासेस होंगी पर वीक, और उसमें सारे ग्रामर के एस्पेक्ट्स कवर कवर होंगे, ठीक है। लाइव क्लास होगी, उसके रिकॉर्डिंग नोट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा सेशन राइटिंग का जो है, जो राइटिंग एवेल्युएशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चाहे ऐसे चेक कराना चाहते हैं या पैराग्राफ राइटिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो राइटिंग में जो ग्रामर के मिस्टेक्स होंगे, उसके ऊपर भी हम जूम ऐप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारी चीजें जो हैं जूम ऐप के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो वो भी एक बेहतरीन तरीका है। सो इस तरह से इंशाल्लाह इसको हम कल से एक सेपरेट ग्रुप्स हम बना लेंगे और इसको हम डिटेल के साथ चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। सो ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैंने यही कुछ बेसिक चीज़ें बतानी थी कि किस तरह से राइटिंग के लिए और ग्रामर के लिए आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो राइटिंग, इससे मेरे ख्याल में कोई बेहतरीन तरीका और नहीं हो सकता कि अगर हम जो है राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग को हम जूम ऐप क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर राइटिंग में आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो ग्रामर का टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, या आपकी कोई पंक्चुएशन है या सेंटेंस स्ट्रक्चर या एक्सप्रेशन या आप कोई और मिस्टेक्स राइटिंग में होती है, सो वो मिस्टेक्स अगर आपकी राइटिंग में आती है, तो वो हम जूम ऐप के ऊपर वो डिस्कस करके और टॉपिक भी कवर करके उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका है फिर इस तरह से। और आपने मिस्टेक्स करनी है बंदे की राइटिंग में, जो मिस्टेक्स होती है वो अगर बंदा नोट करता रहे, तो राइटिंग बड़ी जल्दी इंप्रूव हो जाती है। सो इंशाल्लाह कल से मैं जिन जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा कि उसमें पैराग्राफ राइटिंग वाला एक ग्रुप मैं बना लूंगा राइटिंग एवेल्युएशन के लिए ना, जो राइटिंग चेक कराना चाहते हैं, और उसमें क्लासेस भी उसके लिए होंगी। उसमें उसमें भी ग्रामर के टॉपिक्स वो कवर होंगे जो आपकी राइटिंग में इश्यूज हैं आपके। अगर आपको चीज आती हैं तो उसके फिर ग्रामर की तरफ फिर जाने की क्या जरूरत है। वो तो फिर रीडिंग राइटिंग के थ्रू ही आपका काम होगा, राइटिंग आप चेक कराते रहेंगे, ठीक है। सो एक पैराग्राफ राइटिंग का हम एक ग्रुप बनाएंगे। दूसरा जो है वो ग्रामर के लिए है, कि जो स्टूडेंट ग्रामर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बिल्कुल उनके इश्यूज हैं, तो वो डिटेल के साथ उसके नोट्स भी होंगे, प्रोवाइड होंगे आपको, और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। बाजार में बुक्स भी मिलती हैं, लेकिन अगर आपने ग्रामर कवर करनी है तो वो किसी भी टीचर से आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो वो एक बेहतरीन तरीका इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स उनका एक्सपीरियंस होता है और उनको पता होता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से के ऊपर आपने डायरेक्ट काम करना है, तो वो आपको डायरेक्ट उस चीज का रेफरेंस देते हैं और उस चीज को बड़ी सिंपल वे में आपको एक्सरसाइज भी कराते हैं, तो आप तेजी के साथ सीख जाते हैं। सो ये ग्रामर, अगर ग्रामर का इशू है तो ग्रामर जब आप ये पढ़ेंगे तो इसमें वो रैन एंड मार्टन की बुक मशहूर है, कुछ और भी बुक्स हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो इसी के अंदर ही सारी की सारी बुक आ जाएगी। जब ग्रामर खत्म होगी तो आपको खुद फील होगा कि ये तो रैन एंड मार्टन की सारी बुक्स इसी के अंदर आ गई, और वो बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा बेसिक इसमें कैसे आ जाती है, इजीली उसमें आ जाती है ना। बाकी आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी। सही हो गया है अब्दुल सलाम साहब, आप मुझे फिर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर ना, तो वो पैराग्राफ राइटिंग वाले सेशन के अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चीजें ना। अ, ड्यूरेशन सर इसका कितना होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ये रिकॉर्डिंग भी उन स्टूडेंट को मिल जाएगी जो सेशन जो क्लास अभी नहीं ले पा रहे, कुछ बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो उनको पता चल जाएगा कि ये सेशन कैसे हैं। फॉर एग्जांपल बाकी तो हम सेपरेटली अलग अलग ही क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो राइटिंग वाले हैं या ग्रामर वाले हैं, ठीक है। राइटिंग और ग्रामर। तो इसकी ड्यूरेशन जो है ये 1.5 मंथ होती है, 1 महीना और 15 दिन इसकी ड्यूरेशन होती है।
और उसमें राइटिंग तो मैं तो कहता हूँ कि अनलिमिटेड, जितने स्टूडेंट कर सकते हैं उतने ही कर रहे हैं, उसमें पाबंदी नहीं होती कि आप कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जितनी आप कर सकते हैं उतनी राइटिंग आप करें फिर। तो उसमें डिटेल से हम उसको डिस्कस करेंगे। एक मिनट में एक और वो शेयर कर दूं ग्रामर वालों के लिए, फॉर एग्जांपल। ये है कि ग्रामर जो है ना, वो शुरुआत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे ना। ये ग्रामर वालों के लिए एक और व्यू है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो वो कल से फिर हम प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ राइटिंग है तो पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को हम अलग से डिस्कस करेंगे। और ग्रामर वाले हैं तो उनके अलग टॉपिक्स, उनसे मैं बहस कर लूंगा। लेकिन ग्रामर की जहां तक बात है तो वो स्टूडेंट से मैं जब स्टार्ट कराता हूँ तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करना चाहिए ना। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्टली ग्रामर सारी की सारी आ जाती है ना। और ये जब आप पढ़ेंगे, ये जो सेशन है ग्रामर का, इसमें तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि किसी भी एग्जाम के अंदर कोई वो ग्रामर के हवाले से कोई चीज पूछ ले और वो आपको ना आती हो या आपने पढ़ी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ग्रामर के हर एस्पेक्ट इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नाउन है, नाउन का एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, अगर हम बात करें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये नाउन है, फिर ये उसकी काइंड्स हैं। अ, सर अगर दोनों सेशन एक साथ लेना चाहते हो फिर। जी जी, आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा ना। और इसमें जो है, ये मैं वैसे ग्रामर वालों के लिए बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करेंगे और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, और ये हैं डिटेल के साथ, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट। जी जी, मैं लाहौर से हूँ, लाहौर से। और फिलहाल तो मैं स्टूडेंट को ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। फिजिकली एकेडमी हम सेटअप करेंगे तो वो भी होगी, लेकिन फिलहाल तो ऑनलाइन ही स्टूडेंट चेकिंग भी कराते हैं, और जो ग्रामर के या वन पेपर के जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व कराते हैं ना। ग्रामर की मोस्टली, ग्रामर इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब एक्सरसाइज स्टूडेंट को दिए जाएं कि आप पंक्चुएशन के या सेंटेंसेस के या नरेशन जो है वो पास्ट। जी जी अब्दुल्ला साहब, पश्तून। और नरेशन और जितने डिफरेंट एक्सरसाइजेज जब आप सॉल्व करते हैं और वो आपकी लाइव क्लास के अंदर जब आप चेक होती है आपकी चीजें, तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है। उससे भी ग्रामर इंटरेस्टिंग बन जाती है, बोरिंग नहीं होती, कि आपका काम भी चेक हो रहा है और आपकी सारी चीजें कवर हो रही है। तो ये फिर वन पेपर के हवाले से भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे वो चीजें पूछते हैं। और ये मॉक भी मैं बना के देता रहूंगा बीच में से, तो इंशाल्लाह ये सारे कवर हो जाएंगे। सो इसको आप देख लेंगे, सिर्फ एक नाउन का टॉपिक है कि इसमें आप रूल्स अगर आप ये सारे आप याद कर लेते हैं, ये काफी डिटेल, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने इसकी स्क्रीनशॉट या वो उसकी लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिलेंगी ग्रुप के अंदर भी। और एक्सरसाइजेज भी हैं इसके अलावा भी। बाकी राइटिंग के हवाले से जो मैंने तरीका बताया है वो बड़ा इफेक्टिव और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है राइटिंग के हवाले से, कि आप फॉर एग्जांपल पैराग्राफ आप लिखते हैं या शॉर्ट ऐसे आप लिख लेते हैं, शॉर्ट ऐसे से स्टार्ट कर लेते हैं या लॉन्ग ऐसे आप लिख लेते हैं। सो वो आपकी राइटिंग चेक जब हो जाए, उसमें आपकी मिस्टेक हाईलाइट हो जाएंगी। और उसमें जो ग्रामर के टॉपिक्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई इश्यूज में आ रहा है या लॉजिकल फ्लो उसमें नहीं है, प्रॉपर कोहेरेंस एंड कोहेजन उसमें नजर नहीं आ रही, या आप आइडियाज के इशू है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या ट्रांजिशन वर्ड्स आपको नहीं आते, आप प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको सारे नहीं आएंगे तो डेफिनेटली कहीं पर जहां पर यूज करने होंगे वहां पर आप यूज नहीं करेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं या पंक्चुएशंस हैं, और बाकी भी राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स से हो जाती हैं। सो जितनी भी चीजें हैं वो जूम ऐप के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे उनको। और वो राइटिंग वालों के, फॉर एग्जाम्पल आपने राइटिंग के लिए ज्वाइन किया तो राइटिंग में जो आपके इश्यूज होंगे ग्रामर के, वो मैं प्रॉपरली उसको नोट्स बनाकर उसके, या ट्रांजिशन वर्ड्स हैं या पंक्चुएशन है तो वो मैं अलग से आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो ये मिस्टेक्स ताकि नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है। बाकी तो वो तो स्टूडेंट की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। राइटिंग असल चीज जो है ना वो रेगुलर प्रैक्टिस
चेकिंग और उन मिस्टेक्स को नोट करना, दोबारा वो मिस्टेक्स न करना, और रीडिंग मैक्सिमम करना। सो रीडिंग आपने वो साथ साथ फिर करनी होगी, वो तो मैं डेफिनेटली वो उसी के अंदर गाइड करता रहूंगा। रीडिंग्स, बुक्स वगैरह, वो सारी चीजें जो भी। सर रीडिंग के लिए कौन सा बुक सही है? बुक्स बहुत सारे हैं, बुक्स की कमी नहीं है। बुक्स मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा हैं, गिनने से काउंटिंग में तो बुक्स नहीं आती, इतनी ज्यादा है ना। सो वो, अगर आप सीएसएस में आप अपियर होना चाहते हैं, 2026 की आपकी प्लानिंग है या 27 की प्लानिंग है, फिर तो आपकी रिकमेंडेशन अलग होगी आपकी। अगर आप लेट अपियर होना चाहते हैं सीएसएस 2027 या 28, फिर तो आप जनरल बुक्स की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 26 या 27 में अपियर होना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा ना। तब जाकर डेफिनेटली आप अगर काम किया हुआ है तो रिजल्ट भी मिलेगा उसका जो है। वो तो, ये तो कुरान मजीद की बात है कि अगर आपने वाकई मेहनत की है या आपने काम किया हुआ है तो उसका रिजल्ट तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है इस हवाले से, राइटिंग के हवाले से या ग्रामर, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। सर ये दो बुक रॉबर्ट शोर से फिलहाल है साढ़े रेट की है। किस तरह से? सर एक दो बुक बता दे, बंदा रीड करेंगे। जी जी। बुक्स आपने कब अपियर होना है, जैसे 2026 में, 27 में, या आपकी आगे की प्लानिंग है? सर आगे की प्लानिंग है अभी कुछ सर। हाँ। बुक्स आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा, ठीक है। बुक्स जहाँ तक है, अ, तो वो बुक लिस्ट जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने कोई 30-35 बुक्स लिखी हुई हैं, और तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। वैसे अगर आप जनरली पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक मशहूर है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये जोसेफ मर्फी की है। ये आपको बोर नहीं करेगी। इसके अलावा भी और भी अल्केमिस्ट आप पढ़ सकते हैं, अल्केमिस्ट नावल, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट।